अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। रूल बहुत सिंपल है, बिल्कुल सकारात्मक वाक्य की तरह, केवल आप नॉट का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद में। एग्जाम्पल देखिए, राम स्कूल नहीं गया है। मैंने सकारात्मक वाक्य में कहा था राम स्कूल जा चुका है, तो अगर मैं यहां पर कहूं राम स्कूल नहीं जा चुका है, थोड़ा ऑड लगता है। इस तरह से हम किसी से बात नहीं करते। अगर हमें कहना है कि राम स्कूल नहीं जा चुका है, तो हम अक्सर कहते हैं राम स्कूल नहीं गया है। गया है मतलब जा चुका है। तो यहां पर नॉट का प्रयोग हुआ, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने नहीं खेला है, आई हैव नॉट प्लेड। हमने फिल्म नहीं देखी है, वी हैव नॉट सीन द फिल्म। अब बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले आप WH फैमिली का यूज करते हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों टेंसेस के वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। क्यों, कैसे, कब, कहां, ये सभी WH फैमिली के मेंबर्स हैं। इसके बारे में सेपरेट वीडियो लेक्चर में भी बताया गया है। WH फैमिली के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज या हैव। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट का प्रयोग आप तब करेंगे जब उस प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा। नहीं होगा तो आप स्किप कर देंगे, नहीं यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है जो कि मैंने दोनों वीडियो लेक्चर्स में, पिछले दोनों वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि क्या के लिए व्हाट का प्रयोग करना है या नहीं करना है। WH फैमिली मेंबर व्हाट मतलब क्या, प्रयोग कब करना है कब नहीं। तो मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूं। जब भी किसी सेंटेंस का आंसर आप यस और नो में दे पाए, तो समझ जाइए कि क्या के लिए WH फैमिली व्हाट का प्रयोग आप नहीं करेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, क्या आपने देखा है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं क्या आपने देखा है, तो आप कहेंगे यस या फिर आप कहेंगे नो। दूसरे सेंटेंस में देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं आपने क्या देखा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या देखा है। ये देखा है या वो देखा है, पेन देखा है, पेंसिल देखी है, आपको बताना होगा। तो जब भी किसी क्वेश्चन में क्या का प्रयोग हो और आप यस और नो में उस क्वेश्चन का जवाब दे पाए, तो समझ जाइए कि वहां पर व्हाट का प्रयोग नहीं करना है। और क्यों का प्रयोग हो तो वाई का, कहां के लिए वेयर, ये सब तो कॉमन है, ये तो आप जानते ही हैं। क्या आपने देखा है, तो यहां पर WH फैमिली नहीं है, तो सबसे पहले आप हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। यहां पर आप यूज करेंगे हैव का, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है आप और आपको कहते हैं यू, और ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। तो आप कहेंगे हैव यू, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है, क्रिया है देखना, देखने को कहते हैं सी, और सी की थर्ड फॉर्म सीन। देखने को वॉच भी कहते हैं, सी भी कहते हैं, लुक भी कहते हैं। ये बात प्रेपोजिशंस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाई थी कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, कहां पर सी का प्रयोग, कहां पर लुक का प्रयोग, कहां पर वॉच का प्रयोग, ये सब आप किस तरह से कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है आपने क्या देखा है। यहां पर WH फैमिली है व्हाट, उसके बाद सेंटेंस सेम है, व्हाट हैव यू सीन। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। क्या राम स्कूल गया है, हैज राम गॉन टू स्कूल। क्या वो खेल चुका है, हैज ही प्लेड। अविरत क्यों नहीं आया है, Why has अविरत not come। यहां पर हैज का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है अविरत, और अविरत एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी तरह से देखिए, राम स्कूल क्यों नहीं गया है, यहां पर WH फैमिली है क्यों, क्यों को कहते हैं why has राम not gone to school। यहां पर नहीं का प्रयोग हुआ, जो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होगा। आपने उसे क्या नहीं बताया है। अब यहां पर क्या का प्रयोग देखिए बीच में है। दूसरा, इस क्वेश्चन का जवाब आप हां और ना में नहीं दे सकते, आपको बताना होगा कि आपने उसे क्या नहीं बताया है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। व्हाट हैव यू नॉट टोल्ड हिम। हमने क्या देखा है, व्हाट हैव वी सीन। तो इस तरह से इस